का मतलब क्या है कि अगर हमारा y और x ये दोनों फंक्शंस इनकी दोनों की अलग अलग वैल्यूज दे रखी हों और किसी तीसरे वेरिएबल की टर्म्स में दे रखी हो, जैसे y और x है, तो y और x के फंक्शंस अभी तक हमारे पास जो है वो मिक्स्ड होते थे, लेकिन वो मिक्स्ड ना होकर y जो फंक्शन है वो दे रखा हो किसी और तीसरे वेरिएबल की टर्म में, और ऐसे ही x भी किसी तीसरे वेरिएबल की टर्म में दे रखा हो। तो ऐसे में dy बाई dx कैसे निकाला जाता है वो देखना है हमें। यहाँ पर ये चीज़ देखने से पहले एक चीज़ देखनी होगी, जैसे मान लो हमारे पास y एक फंक्शन है, लिखिएगा सपोज y is a function, y is a function in variable t। y एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल t है, t, तो हम क्या कर सकते हैं, and x is also a function, ये भी लिख लो, and x is also a function in variable t, and we are asked to calculate dy by dx। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, y एक फंक्शन है किस वेरिएबल में, t वेरिएबल में, तो मैं dy by dx नहीं निकाल सकता, मैं dy by dt निकाल सकता हूँ। तो हम ऐसे लिखेंगे, dy by dt हम निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे dy by dt डिवाइड बाई, ऐसे ही x जो फंक्शन है वो भी, उसमें भी वेरिएबल क्या है, उसमें भी वेरिएबल t है, तो मैं dx by dt निकाल सकता हूँ। तो dy by dt अपॉन dx by dt, इसको क्या कह सकते हैं, जब एक फंक्शन दूसरा फंक्शन ये दोनों डिवाइड में होते हैं, तो इसको ऐसा लिख देते हैं कि dy by dt डिवाइड बाई dx by dt, अपॉन में ना लिखकर इसको ऐसे लिखा जा सकता है dy by dt डिवाइड बाई dx by dt। और जब ये डिवाइड का टर्म होता है यहाँ पर, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये क्या बन जाएगा dt अपॉन dx। तो ये देखेंगे तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर dy और नीचे dx। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर मान लो हमारे पास y भी एक अलग वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा हो, y दे रखा हो वेरिएबल t की टर्म्स में, x दे रखा हो वेरिएबल t की टर्म्स में, तो भी dy by dx निकाला जा सकता है दोनों को डिवाइड करके, ठीक है, तो भी dy by dx निकाला जा सकता है। तो मेरी बात समझ में आ गई, गुड आफ्टरनून। कि आप क्या करेंगे, पहले dy by dt निकालेंगे, फिर क्या करेंगे dx by dt निकालेंगे और dy by dt को dx by dt से डिवाइड कर देंगे, बस ये करना है। पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब ही ये होता है कि हमें निकालना तो dy by dx है, लेकिन y भी एक तीसरे वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है और x भी एक तीसरे वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है, ऐसे होगा। बस यही है कि हमें दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, y है और एक x है, और y भी एक दूसरे वेरिएबल की टर्म में दे रखा है t की टर्म्स में, और x भी t की टर्म्स में। मैंने अभी बस ये लिखवाया है आपको, dy by dt को dx by dt, इसको डिवाइड कर देना दोनों को आपस में। मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। और जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली, उससे कोई रिलेशन भी नहीं है इसका, तो अगर वो नहीं भी करा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं पहला एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ, पेज नंबर 179, एग्जांपल 34। एग्जाम्पल 34, इसमें इन्होंने बोला dy by dx फाइंड आउट करिए इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, गिवन x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। तो जनरली जो ये ए बी सी जो होते हैं ना, ये कांस्टेंट के लिए लिए जाते हैं, ए बी सी डी ये कांस्टेंट के लिए लिया जाता है। तो यहाँ से साफ समझ में आता है कि इधर cos थीटा दे रखा है और इधर sin थीटा दे रखा है, तो थीटा वेरिएबल है, x भी थीटा के टर्म्स में दे रखा है, y भी थीटा के टर्म्स में दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, dx by d थीटा निकालूंगा पहले,
डी एक्स बाई डी थीटा, ये क्या हो जाएगा कि डी एक्स जब एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ए को तो रखिए कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट हो गया। और cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा बोलो? माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या बन गया? माइनस ए साइन थीटा। सिमिलरली आप y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, मतलब डी वाई बाई डी थीटा निकालिए। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हाँ, थीटा के रिस्पेक्ट में इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि दोनों में मुझे थीटा दिखाई दे रहा है, x में भी थीटा दिख रहा है, y में भी थीटा दिख रहा है, लेकिन x और y में a भी तो दिखाई दे रहा है। हम क्या कहते हैं कि a b c d चाहे कहा जाए चाहे ना कहा जाए, हम मानकर चलते हैं कि वो कांस्टेंट्स ही हैं। a b c d कांस्टेंट्स ही होते हैं जनरली, ठीक है, अनटिल अनलेस वो मेंशन ना किया गया हो। तो dy बाई डी थीटा जब हम लेंगे तो a इज अ कांस्टेंट, इसको एज इट इज छोड़ दिया, और sin थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? cos थीटा, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, सीधा सीधा dy बाई dx निकालने के लिए क्या करो, dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, बस इतना करना है। जैसे यहाँ पर t के टर्म्स में दे रखा था तो dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करा तो dt से dt कैंसिल आउट होकर dy बाई dx ही आ गया था। ऐसे ही जब dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे तो d थीटा से d थीटा कट जाएगा, dy बाई dx ही आएगा। समझ गए? अब dy बाई डी थीटा कितना है? a cos थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है? माइनस a sin थीटा, माइनस a sin थीटा। a से a कैंसिल आउट हो गया, cos अपॉन sin क्या होता है? cot, ठीक है। और नीचे माइनस है तो वो माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस का cot थीटा। समझ गए? अच्छा, ये cos और sin परेशान कर रहा होगा, कोई बात नहीं, ये cos और sin वही वाला है जो आपने, cot तो पता ही है ना। चलिए छोड़िए। हाँ जी बताइए, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। लक्ष्य, निष्ठा, देवशी, भूमि बताइए, क्लियर है? यस सर। अवंतिका, यस। चलिए ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल 35 को पूछ रहे हैं dy बाई dx फाइंड आउट करिए इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, if x is equal to 80 square and y is equal to 280, x is equal to 80 square and y is equal to 280। ये है। अभी यहाँ पर भी कोई ना, यहाँ पर a जो है a b c d, बस ये चार टर्म्स मानकर चलिए, a b c d वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, चाहे कहा जाए चाहे ना कहा जाए। तो t है यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है, t वेरिएबल है। तो dx बाई dt निकालो। जब dx बाई dt निकालेंगे तो a इज अ कांस्टेंट, a तो एज इट इज रहेगा, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t। ऐसे ही जब dy बाई dt निकालेंगे तो 2a इज अ कांस्टेंट और t का क्या हो जाएगा? 1। हाँ जी, अब क्या होगा देखिएगा कि ये हो गया हमारे पास 280, dx बाई dt का तो बन गया 280 और dy बाई dt का बन गया 2a। तो dy बाई dx will be equal to dy बाई dt on dx बाई dt। dy बाई dt क्या आ गया? 2a, और dx बाई dt क्या आ गया? 280। 2a से 2a कैंसिल, ऊपर 1 बचा, ये क्या आ गया रिजल्ट? 1/t। ठीक है जी, क्लियर? ठीक। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल नंबर 36। वैसे सिमिलर है जैसा 34 करा था। 36 छोड़ो, अपने आप करना, 37 करवा दो। 37 if x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3
x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx। अब यहाँ पर x और y जो है वो मिक्स्ड है। यहाँ पर x की वैल्यू किसी अलग किसी तीसरे वेरिएबल की टर्म्स में नहीं दे रखी, y की वैल्यू भी किसी तीसरे वेरिएबल की टर्म्स में नहीं दे रखी, dy by dx पूछ रहे हैं। कैसे करेंगे? जैसे पावर में 2/3 दे रखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 3 टर्म्स हैं, तीनों की पावर में मुझे 2/3 दे रखा है इन्होंने। तो ऐसा कर लो, जैसे पावर में 2/3 है, इसको ऐसे लिखो x की पावर 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करा जा सकता है ना, 1/3 का स्क्वायर। तो पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। x की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस y की पावर 1/3 का स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू a की पावर 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करिएगा, खास तौर पर ऐसा जो क्वेश्चन आए ना आपके पास जहाँ पर x की पावर और y की पावर में दोनों सेम टर्म नजर आए, तो आप कुछ ऐसा कर लेना कि x को मान लो, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो x को अगर मैं साइन थीटा मान लूँ और y को कॉस थीटा, हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। समझ रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। ये बेसिक आइडेंटिटी है, ये मतलब करा जा सकता है। तो आप देखना, जैसे x की पावर 1/3 है, मैं क्या करूँगा, मैं इसको मान लेता हूँ लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये मानने से फायदा होगा। सर x को अगर हम sin क्यूब ले लें तो a sin क्यूब तो सोचो। कटेगा। देखो, जैसे मैंने क्या करा है, मैंने तो a cos क्यूब लिया है, cos क्यूब इसको लो, मुझे a की पावर 1/3 चाहिए ना, इसको क्या करो, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू a की पावर 1/3 साइन थीटा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम ऐसे ले सकते हैं किसी को कुछ भी? तो अभी बताता हूँ ले सकते हैं या नहीं, वो देखिएगा। हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा, x की पावर 1/3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा a की पावर 1/3 इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। इससे क्या होगा कि x की पावर 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, a की पावर 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x की पावर 1/3 का स्क्वायर, लिख दो सीधा x की पावर 2/3 लिख दो। तो ये बन गया a की पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे मैंने ये माना, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने ये माना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ऐसे ही लेट y की पावर 1/3 इज इक्वल टू a की पावर 1/3। जैसे यहाँ साइन थीटा माना है, यहाँ पर कॉस थीटा मान लो, यहाँ पर कॉस थीटा मान लो।
तो क्या होगा, फिर से स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नहीं आ रहा समझ में? ए की पावर 1/3 क्यों लिया? अच्छा यहाँ पर ही, यहाँ पर मतलब हमने क्यों लिया? तो ये ऐसा है कि ना मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये वाला टर्म, अंदर वाला टर्म अगर साइन हो जाए, साइन थीटा बन जाए, और ये वाला टर्म कॉस थीटा बन जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब 1 में मैं चाहता हूँ कि 1 में मल्टीप्लाई हो जाए ए की पावर 1/3 या ए की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो जाए सीधा सीधा 1 में। तो इसलिए ए की पावर 1/3 लिया है, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो ये ए की पावर 2/3 बन जाएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ए की पावर 2/3 बचेगा, जो कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये लॉजिक है जो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको। हर क्वेश्चन इस तरीके का नहीं होता। देखिए y की पावर 1/3 इज इक्वल टू ए की पावर 1/3 कॉस थीटा मान लिया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो y की पावर 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 1/3 इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 2/3, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम करिएगा कि इन दोनों को ऐड करके देख लो। और एक को इक्वेशन 2 बोल दो, एक को इक्वेशन 3 बोल दो। x की पावर 2/3 जो आई इसको इक्वेशन 2 बोलो, y की पावर 2/3 वाली जो आई इसको इक्वेशन 3 बोलो। लेट्स ऐड 2 and 3। अगर दोनों को ऐड करेंगे, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब दोनों टर्म्स में a की पावर 2/3 कॉमन दिखाई दे रहा है, a की पावर 2/3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, ऑनलाइन वालों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा है ये लास्ट में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 जो दे रखा था, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 आ गया। इट मींस दैट आवर असम्पशन इज करेक्ट। It means that our assumption is correct। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि मेरा assumption क्या था कि x की पावर 1/3 को ये मानना है और y की पावर 1/3 को ये मानना है। यहाँ से x और y निकालना है, तो हम ये कहेंगे since we have assumed x की पावर 1/3 इज इक्वल टू a की पावर 1/3 cos थीटा। मैं चाहता हूँ कि x निकल जाए, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स मैं x की पावर 1/3 से छुटकारा चाहता हूँ, तो उसकी x की पावर 1/3 से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसका क्यूब कर दो, तो क्यूब कर दोगे तो 1/3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऐसा हो गया कि x की पावर 1/3 का क्यूब इधर करा, और इधर a की पावर 1/3 इंटू कॉस थीटा, इसका क्यूब कर दिया। क्यूब करेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 से 3 कर दिया, ये आ गया x इज इक्वल टू a की पावर 1/3 की पावर 3, 1/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बचा सिर्फ a कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या करिए, dx/d थीटा निकाल दो। जब dx/d थीटा निकालेंगे तो a इज अ कांस्टेंट, cos क्यूब थीटा का सबसे पहले cos क्यूब थीटा मतलब cos थीटा का होल क्यूब, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा का डिफरेंशियल
माइनस साइन थीटा, ये तो हो गया, ये तो हो गया डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसके बाद इसी तरह से y की पावर 1/3 को क्या माना था, a की पावर 1/3 cos थीटा, गलत ले लिया, ये साइन थीटा था, इसको साइन करिए, इसको भी साइन करिए, इसको भी साइन करिए, और ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस हटाओ, ये हो गया cos थीटा। अब y की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या माना था, a की पावर 1/3 cos थीटा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, y की पावर 1/3 का क्यूब, a की पावर 1/3 cos थीटा का क्यूब, क्यूब से 1/3 कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, तो dy बाई थीटा, dy बाई डी थीटा इज लाइक a ऐसे हो गया, और cos क्यूब थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो पावर वाले फंक्शन का हुआ डिफरेंशियल, 3 है तो 3x की पावर 3 माइनस हो गया, यानी कि 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये मेरे पास dy बाई डी थीटा आ गया, और ये dx बाई डी थीटा आ गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या है, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, और ये क्या है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये आ गया माइनस का कॉट थीटा, समझ गए, ये माइनस का कॉट थीटा आ गया, tan आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा होगा कि आपने x को माना होगा a की पावर 1/3 cos थीटा, सर मैंने x और y उल्टे लिए। हाँ वही तो उल्टा ले लिया ना भाई, x वाले के साथ में आपने लिया होगा cos थीटा, और y वाले के साथ sin थीटा लिया होगा, तो tan थीटा आ गया। अब ये करने के बाद में क्या ये आंसर सही है, तो आप ये देखिए, ये जो साइन थीटा cos थीटा, ये थीटा जो वेरिएबल है, ये मेरा एज्यूम्ड वेरिएबल है, तो मुझे आंसर एज्यूम्ड वेरिएबल की टर्म्स में नहीं निकालना, तो कैसे करेंगे, आप क्या करिए, यहाँ पर ये देखिएगा कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो मैं x और y की वैल्यू से cot थीटा निकालना चाहूँगा, तो हम ये देखेंगे y की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/3, ये क्या बन जाएगा, a की पावर 1/3 cos थीटा, a की पावर 1/3 cos थीटा अपॉन a की पावर 1/3 sin थीटा, समझ गए, तुम्हें उल्टा करना होगा, a की पावर 1/3 से a की पावर 1/3 कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो गया, cot थीटा, therefore dy by dx is equal to माइनस तो है ही, और cot थीटा क्या आ गया, y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, माइनस कॉमन ले लो, माइनस तो क्या बाहर है ही, y अपॉन x की होल पावर 1/3, ये हो गया, ठीक है, आसान था।
इसको मैंने इसमें x अज्यूम किया था a cos cube। हाँ, x इज इक्वल टू a cos cube थीटा, y इज इक्वल टू a sin cube थीटा। हाँ छोटा ठीक है, इसमें सारे स्टेप्स हट गए स्क्वायर। समझ गया समझ गया, इससे छोटा पड़ा वो ज़्यादा सही है। चलिए जी ठीक है, ये समझ में आ गया। चलें आगे फिर। हाँ अब आप एक काम करिएगा, इसमें इसकी एक्सरसाइज करवाऊँ, करोगे अपने आप? जरा देखना, पहला क्वेश्चन है। हाँ मैं करवाऊँगा, बताओ जरा, देखो इसके क्वेश्चन 5.6 के, ये बेहद आसान एक्सरसाइज है, इसलिए हो जाएंगे। भाई x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 80 की पावर 4। तो क्या करोगे, एक बार dx बाई dt निकालोगे, एक बार dy बाई dt, और दोनों को डिवाइड कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, 3 भी ऐसा ही है, 4 भी ऐसा ही है। कोई भी पार्ट अगर इसका अभी देखने से खतरनाक लगता हो तो बताओ, करवा देता हूँ, नहीं तो ट्राई करना। 7th और 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक्सरसाइज 5.6 का। नहीं और कोई लग रहा है टफ? 10th 11 देखूं पहले। हाँ 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 में दे रखा है x इज इक्वल टू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। a की पावर साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स t। अब एक चीज तो यहाँ से समझ में आ गई कि पावर में t वाला टर्म्स दे रखा है, तो शायद यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होगा, शायद क्या, मेरे हिसाब से पक्का वो यूज होगा। आप ये देखिएगा इस अंडर रूट को हटाने का तरीका, ये एक काम करते हैं, अंडर रूट हटाऊं, अंडर रूट अभी रहने दो, कॉस इनवर्स t पावर है ना, a की पावर की पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, x is equal to a की पावर साइन इनवर्स t, इस पूरे का अंडर रूट है, तो ये क्या हो गया, इसकी पावर 1/2 हो गई। ठीक है, तो अगर मैं a को मानूं कि a की पावर साइन इनवर्स t है और उसकी भी पावर 1/2 है, तो जब y की पावर 1/3 की पावर 3 था तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई थी, है ना। इसी तरह से जब a की पावर साइन इनवर्स t है और उसकी भी पावर 1/2 है, तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से मैं y को लिखूंगा, y इज इक्वल टू a की पावर कॉस इनवर्स t की होल पावर 1/2, तो पावर की पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू a की पावर 1/2 कॉस इनवर्स t। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद क्या करें, इसके बाद लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये जो दोनों वैल्यू आई है x और y की, दोनों में आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, क्या होगा, log x is equal to
लॉग ए की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी। इसी तरह से ये लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए की पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी। ठीक है, लॉग के आगे जो भी टर्म लिखा रहता है उसकी जो पावर होती है वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो log x इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स टी साइन इनवर्स टी log a ऐसी log y इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स टी log a। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये साइन इनवर्स टी और cos इनवर्स टी, ये जो टर्म है ना इनवर्स वाली, इनको देखकर ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेहद आसान होती है। क्योंकि इनमें एक चीज़ आती है बहुत आसान, जैसे साइन इनवर्स x है तो उसका डिफरेंशियल होता है 1/√1 - x², और cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x²। तो कटने में बहुत आसानी रहेगी, देखना। अब मैं कहूँगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले log x का क्या हो जाएगा 1/x, फिर हो जाएगा dx/dt। x का क्या हो जाएगा dx/dt। log x का हो गया 1/x और x का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dx/dt। उसके बाद देखिएगा ये जो log a है ये तो कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। 1/2 ये भी कांस्टेंट है। साइन इनवर्स t का करना है जो भी करना है, तो log a कांस्टेंट है और अपॉन में 2 भी कांस्टेंट है, तो log a/2 तो ऐसे लिख दिया। साइन इनवर्स t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/√1 - t²। ये साइन इनवर्स t का डिफरेंशियल होता है 1/√1 - t²। इतना करके छोड़िएगा, बल्कि dx/dt निकालना है ना, इसको x को और ले जाएगा, तो x इंटू log a/2 1/√1 - t²। इसके बाद देखिए जैसे ये log y है, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy/dt, और यहाँ पर भी 1/2 और log a, ये तो कांस्टेंट है। और cos इनवर्स t को जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/√1 - t²। dy/dt, अब इस y को उधर ले जाओ, y log a/2 -1/√1 - t²। ये dy/dt हो गया, dx/dt हो गया। अब dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy/dt डिवाइड बाय dx/dt, इतना करेंगे। समझ में तो आ गया ना? dy/dt dx/dt क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भी क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ फिर मैं। dy/dx is equal to dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt क्या है, y log a/2 into -1/√1 - t²। ये तो dy/dt है। dx/dt क्या है, x into log a/2 और 1/√1 - t²। 1/√1 - t², 1/√1 - t² पूरी तरह से कट गया, बस माइनस साइन बचा ऊपर है। log a/2 पूरी तरह से कट गया, तो dy/dx का रिजल्ट क्या आया -y/x, ये आ गया -y/x।
अब y और x की वैल्यू दे रखी है तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है यहाँ पर। सर क्वेश्चन में दे रखा है शो d on the dx is equal to minus y upon x, तो इस पे नहीं अच्छा होगा। यही दे रखा है कि बस? अच्छा ठीक है, बस तो हो गया फिर, हो गया फिर, खत्म हुआ। चलिए जी लिखिए यहाँ पर proof। चलिए जी, तो फिर y और a की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं थी y और x की। और बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 8, 9, 7, 6, 5 कोई भी क्वेश्चन अगर अभी लग रहा हो, चाहे तो पहले एक बार ट्राई करना, एक बार ट्राई कर लेना फिर बता देना। बताओ भाई, अगला देखो फिर टॉपिक डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सर एक क्वेश्चन अप्लाई था आपसे दिवाली के दिखाइए। विदाउट साइन का। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ ट्रिपल नहीं है ना, सबसे ज़्यादा चले हाँ, लॉग वाला करा दो। हाँ चलिए एक क्वेश्चन नोट करिएगा, dy बाई डी एक्स निकालना है तुम्हारा। बहुत बढ़िया, 5 क्वेश्चन में खत्म ये वाला पैरामीट्रिक। और मज़े की बात एक चीज़ और है इनके साथ में कि एनसीईआरटी की बुक ही नहीं आई, तो यही बुक है बस, है ना। जैसे उसमें आपके पास क्या है कि सब कुछ है, तो एनसीईआरटी ने सिर्फ सिलेबस इशू करा है, बुक कोई इशू नहीं करी है। एक क्वेश्चन और देखिएगा। ये अभी अभी एक बच्चे ने मैसेज किया है कि वो आज ट्यूशन क्यों नहीं आएगा। तो एक नया बहाना आया है मार्केट में, नया है, सर आई विल नॉट कम टुडे एज माई कजन्स आर एट होम। सही है, ये वाला सही है भाई। तबीयत खराब होती है, चलो समझ में आता है, किसी को कहीं जाना होता है वो भी समझ में आता है। कज़न घर पे आए हुए हैं इसलिए नहीं आ रहा आदमी, बस। मैं आया। नहीं मैंने बताया कि नया बहाना अभी आया है कि हाँ ठीक है, नाम तो बता दो। जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। अरे तो 10th क्लास में तुम जानते हो। देखिएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी। एक वैसे एक मैच का बहाना भी आ चुका है मेरे पास, कुछ मैच चल रहा है ना आजकल, कुछ मैच चल रहा है, तो मैच का भी बहाना आ चुका है कि सर आई एम एंजॉयिंग द मैच। ये लिख कर आ गया। हर वीकेंड छुट्टी मेरी। मैं वो तो मैंने फिर घर पर उसके फ़ोन करके बताया था, मैंने कहा भाई इसको ईमानदारी का अवार्ड मिलना चाहिए, इसने ईमानदारी से सही बात बता दी। हाँ क्लास 10 की है। ये 10th का ही था, 10th वाले 2-3 में थोड़े, 10 प्रो है और हाँ 10 के बच्चे प्रो है थोड़े, हाँ। और वो 3-4 बच्चों का ग्रुप है। मज़े की बात यह है कि उनको डांटने का मन नहीं करता क्योंकि पढ़ने में ठीक है वो टेस्ट वगैरह जो उनके लेते हैं उनमें नंबर ठीक है। हाँ घर पर भी यही गुड़की देते हैं वो पेरेंट्स को, नंबर कम आए ना तब बात करना, उससे पहले कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बहुत देते हैं। सर जो कल वाला क्वेश्चन है ना जो मैंने आपसे कराया था, आज सर ने वो क्लास में सॉल्व किया 1 मिनट में। घड़ी देख के 3 मिनट विद एक्सप्लेनेशन। अच्छा कैसे? तो पता नहीं उन्होंने देख रखा होगा भाई, मुझे तो टाइम लग गया उसमें। कैट ने पूरा आगे पीछे नचा दिया था। हुआ था बेइज्जती मारी और अलग कि मुझे उसमें लग तो रहा था कि वो एक ये वाली डायरेक्शन है और एक ये वाली डायरेक्शन, लग तो रहा था कि एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन मैं कोरिलेट कर नहीं पा रहा था उसको। सर बेइज्जती मारी और अलग ये हाँ? और पास करो 10 बिना बोर्ड दिए। सर हमने प्री बोर्ड्स दिया स्कूल में जाके, ऐसा नहीं अच्छा। है। वो नहीं गिनता फिर वो गलत बात है ना। वो फिर गलत है। चलिए जी, x और y की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से फिर वही dy बाई डी टी निकाल लो पहले। अब dy बाई डी टी कैसे निकलेगा कि इसमें ऊपर भी t वाला टर्म दे रखा है, नीचे भी t वाला टर्म, तो पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का होने के बाद क्वोशिएंट रूट लगेगा। ये तो हो गया t स्क्वायर,
फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब टी एज इट इज, और डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर मतलब 3 प्लस 2 लॉग टी माइनस, ये इधर का पोर्शन मिटा दो। और फिर न्यूमरेटर एज इट इज 3 प्लस 2 लॉग टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी। तो टी एज इट इज समझ गए ना, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता ही है क्वेश्चन 2 में। अब ये जो 3 है ये अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 0 प्लस 2 कांस्टेंट है, लेकिन एक वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 विल रिमेन एज इट इज, और log t का हो जाएगा 1/t माइनस 3 प्लस 2 log t, और इसका क्या हो जाएगा 1। डिनोमिनेटर में हाँ किसको ये वाला, ये हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन रूल जैसे लगा रहे हैं, तो पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, और डिफरेंशियल करना है सिर्फ न्यूमरेटर का, माइनस फिर न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है, मतलब इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डिफरेंशियल नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ये करते हैं। अब यहाँ बचा 0 प्लस 2/t, तो t इंटू 2/t हो जाएगा, और ये हो गया -3 माइनस 2 log t अपॉन टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, और 2 माइनस 3 कितना हो गया -1 माइनस 2 log t अपॉन टी स्क्वायर। ये तो हो गया dy बाई डी टी, यहाँ तक क्लियर है, dy बाई डी टी। हाँ, फिर dx बाई डी टी देख लो, dx बाई डी टी में क्या करेंगे, फिर वही सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो यहाँ डिनोमिनेटर पहले से ही टी स्क्वायर दे रखा है, तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। फिर न्यूमरेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर 1 प्लस log t माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस log t into dy by dt of denominator। फिर ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर 1 का डिफरेंशियल 0 और log t का डिफरेंशियल 1/t माइनस 1 प्लस log t एज इट इज इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2t अपॉन टी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब t की पावर 4, एक t से एक t कट गया तो क्या बचा t माइनस 1 प्लस log t इंटू 2t अपॉन t की पावर 4, इधर भी t है और इधर भी एक t है, कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 1 ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 विद अ माइनस साइन, तो -2, फिर 2 इंटू log t प्लस माइनस माइनस साइन, तो -2 log t, और इधर भी t था और इधर भी t था, t कॉमन ले लिया अपॉन t की पावर 4, एक t से एक t कट गया, t क्यूब आ गया, -1 -2 log t अपॉन t क्यूब। Therefore dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dt कितना हो गया
-1 -2 log t on t क्यूब और dx by dt, सॉरी उल्टा लिख दिया, dy by dt था -1 -2 log t अपॉन टी स्क्वायर और ये था -1 -2 log t अपॉन टी क्यूब। इसमें ऐसा होता है जब ऊपर भी एक रैशनल नंबर दे रखा हो और नीचे भी एक रैशनल नंबर दे रखा हो, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। ये हो गया टी क्यूब इंटू -1 -2 log t अपॉन टी स्क्वायर इंटू -1 -2 log t। इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट गया, टी स्क्वायर से ये कट गया, केवल टी बच गया। ये आंसर dy by dx is equal to t है। इसका आंसर भी साथ में ही दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, दूं? टाइम लगा बीच की वजह से। अच्छा दिखाना आ गया, ये भी नया बात है। छोड़ो फिर आज इतना ही कर लो, है ना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक ही एक्सरसाइज बची हुई है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, फिर डिफरेंशिएशन का टेस्ट होता है। सर मैट्रिक्स का तो लिया नहीं आज तक। इसका छोड़ दो। सर इसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी। अभी भी हो गया, मैंने धोखा दे दिया। अभी भी प्रिपेयर्ड हो? सर आपने पिछली साल 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी ऐसे ही लिया था टेस्ट।